शहर से बहुत दूर एक बहुत ही सुंदर और घना जंगल था। उसी जंगल में एक पेड़ पर कालू कौवा और मीनू चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रह रहे थे। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक दिन सुबह सुबह की बात है। मीनू चिड़िया कालू कौवे से कहती है कि कालू कौवे, चलो सुबह हो गई है, हम दोनों जाकर अपने लिए भोजन तलाश कर लेते हैं। मीनू चिड़िया, आज मेरी तबीयत कुछ खराब लगती है। आज मैं तुम्हारे साथ भोजन जमा करने के लिए नहीं आ सकता हूँ। क्या तुम अपने भोजन के साथ आज मेरा भी भोजन तलाश करके ला सकती हो मीनू चिड़िया? कोई बात नहीं कालू कौवे, आज तुम आराम करो, आज मैं तुम्हारे हिस्से का भोजन भी तलाश करके ले आऊंगी। फिर ये कहकर मीनू चिड़िया भोजन तलाश करने के लिए चली जाती है। वाह भाई कालू कौवे, क्या एक्टिंग करता है तू। मेरी तबीयत तो एकदम ठीक है। मैंने उस मीनू चिड़िया को उल्लू बना दिया। आज पूरा दिन मैं खूब आराम करूंगा और खूब मजे करूंगा। बस इतनी बात कहकर कालू कौवा सो जाता है। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया जब भोजन तलाश करने के लिए जा रही होती है तो सामने ही उसे एक बड़ा सा तालाब दिखाई देता है। उस तालाब के पास ही कुछ गंधम लगी हुई होती है। ये देखकर मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मीनू चिड़िया गंधम के पास जाने के लिए उस तालाब को पार कर ही रही होती है कि मीनू चिड़िया लड़खड़ाकर उस तालाब के पानी में गिर जाती है। फिर जैसे तैसे करके मीनू चिड़िया तालाब के पानी से बाहर आ जाती है। मीनू चिड़िया देखती है कि उसके गले में जो हार था वो हार नहीं था, वो पानी में डूब गया है। बाप रे बाप, मेरे गले में जो हार था वे हार कहाँ चला गया? कहीं वे सामने तालाब के पानी में तो नहीं गिर गया? वे हार तो मेरी माँ ने मुझे दिया था और वे मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। मीनू चिड़िया के गले का हार तालाब के पानी में गिर जाता है, जिसके कारण मीनू चिड़िया बहुत दुखी होती है। मीनू चिड़िया जब उदास बैठी हुई होती है तो अचानक ही उसके सामने एक परी आ जाती है और फिर कहती है कि क्या हुआ चिड़िया, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? आखिर क्या बात है? जादुई परी, मेरा हार इस तालाब में गिर गया है और वे हार मेरी माँ ने मुझे दिया था और वे हार मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। अच्छा, तुम्हारा हार इस तालाब के पानी में गिर गया है। रुको, मैं तुम्हारा हार अभी तुम्हें देती हूँ। फिर वो जादुई परी तालाब से एक सोने का हार निकालती है और मीनू चिड़िया से कहती है कि चिड़िया, क्या यही तुम्हारा हार है जो इस तालाब के पानी में गिर गया था? ये हार मेरा नहीं है, मेरा हार सोने का नहीं है। जादुई परी, ये मेरा हार नहीं है। उसके बाद फिर जादुई परी तालाब से एक हीरे का हार निकालती है और ये कहती है कि चिड़िया, क्या ये है तुम्हारा हार जो इस तालाब के पानी में गिर गया था? नहीं जादुई परी, ये हार तो हीरे का है और मेरा हार तो मामूली सा था, इसीलिए ये हार मेरा नहीं है। फिर वो जादुई परी तालाब से मीनू चिड़िया का असली हार निकालती है और मीनू चिड़िया से कहती है कि चिड़िया, क्या ये है हार तुम्हारा जो इस तालाब के पानी में गिर गया था? हाँ हाँ जादुई परी, यही मेरा हार है जो इस तालाब के पानी में गिर गया था। फिर वो परी खुश होकर मीनू चिड़िया को तीनों हार दे देती है और मीनू चिड़िया से कहती है कि चिड़िया, तुम चाहती तो ये हीरे का या फिर सोने का हार रख सकती थी, लेकिन तुमने ईमानदारी दिखाई और यही ईमानदारी मुझे तुम्हारी बहुत पसंद आई है, इसीलिए मेरी तरफ से तुम ये दोनों हार रख लो। इतना कहकर जादुई परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर मीनू चिड़िया वो तीनों हार लेकर अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। मीनू चिड़िया, तुम तो भोजन लेने गई थी ना, तो फिर तुम ये सोने का और हीरे का हार कहाँ से लाई हो? फिर मीनू चिड़िया कालू कौवे को सारी बात बता देती है कि कैसे जादुई परी ने ये दोनों हार मीनू चिड़िया से खुश होकर उसे तोहफे में दिए हैं। मीनू चिड़िया, तुम्हारे तो मजे लग गए। तुम्हारे एक मामूली से हार की वजह से तुम्हें दो हार मिल गए और वो भी सोने और हीरे के। हाँ कालू कौवे, उस परी ने मेरी ईमानदारी से खुश होकर मुझे ये दो हार तोहफे में दिए हैं। मैं भी कुछ ऐसा ही करता हूँ। मैं अपना एक हार ले जाकर
उस तालाब के पानी में फेंक देता हूँ और फिर जब वहाँ पर परी आएगी मैं उस परी से कहूँगा कि परी जी मेरा हार इस तालाब के पानी में गिर गया है और फिर वे परी मुझे हीरे का हार दे देगी। लेकिन मेरे पास कोई हार भी तो नहीं है जिस हार को ले जाकर मैं उस तालाब में फेंकूं। मैं हार कहाँ से लाऊंगा? हाँ, मैं रानी के पास जाता हूँ, उसके पास तो कितना अच्छा हार है। मैं उससे हार लेकर उसे तालाब में फेंक देता हूँ। मीनू चिड़िया, मैं रानी की माँ के यहाँ जा रहा हूँ, थोड़ी देर में मैं रानी से मिलकर वापस आ जाऊंगा। बस फिर क्या था, कालू कौवा रानी कौवी के पास चला जाता है। कालू कौवा रानी कौवे के पास पहुंचकर उसे मीनू चिड़िया की सारी बातें बता देता है। रानी, तुम्हारे गले में ये जो सोने का हार है, लाओ ये तुम मुझे दे दो। मैं इस हार के बदले में तुम्हें एक बढ़िया सा हीरे का हार ला कर दूंगा। फिर रानी कौवी अपना सोने का हार निकालकर कालू कौवे को दे देती है। फिर वो हार लेकर कालू कौवा तालाब की तरफ चल पड़ता है। तालाब पर पहुंचने के बाद वो सोने का हार कालू कौवा तालाब में फेंक देता है और तालाब के पास जाकर बैठ जाता है। हाय रे, मैं तो बर्बाद हो गया हूँ। मेरा हार तो इस तालाब के पानी में गिर गया है, कोई मेरी मदद करो। कालू कौवे का ये रोना धोना सुनकर वहाँ पर जादुई परी आ जाती है। क्या हुआ कौवे, तुम क्यों परेशान हो और तुम इतना जोर जोर से क्यों चीख रहे हो? परी जी, मेरा हार इस तालाब के पानी में गिर गया है। वे हार मेरी पत्नी का था। अगर वे हार मुझे नहीं मिला तो मेरी पत्नी मुझे बहुत मारेगी। तुम परेशान मत हो कौवे, मैं अभी तुम्हें तुम्हारा हार देती हूँ। फिर जादुई परी तालाब से एक हीरे का हार निकालती है और कालू कौवे से कहती है कि कौवे, क्या ये है तुम्हारा हार जो इस तालाब के पानी में गिर गया था? इतना सुंदर हीरों का हार देखकर कालू कौवे के मन में लालच आ जाती है और फिर कालू कौवा परी से कहता है कि हाँ परी जी, यही हार मेरा है। लाओ ये हार आप मुझे दे दो। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम कौवे, ये हार तुम्हारा नहीं है। उस चिड़िया को तो मैंने उसकी ईमानदारी का तोहफा दिया था, लेकिन अब जो तुम्हारा हार इस तालाब के पानी में गिरा है, अब वे हार भी तुम्हें नहीं मिलेगा। बस इतना कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। अरे रे, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरे हाथ तो कोई भी हार नहीं लगा। मैंने रानी कौवी का हार भी इस तालाब के पानी में फेंक दिया है। अब मैं जाकर रानी कौवी को क्या जवाब दूंगा? वह तो मुझे नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आपसे अनुरोध है कि आप हर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपके लिए नई नई कहानियाँ ऐसे ही लेकर आते रहेंगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए।